मतलब मिश्रा जी जो महासचिव बना रखे हैं उनके साथ की वजह से जो है ना बदल गई है वो। अब वो सर्वजन पे आ गई है, बहुजन छोड़ दिया उन्होंने। अब जो टाइम जो है ना चंद्रशेखर का है, आगे आने वाला टाइम चंद्रशेखर का है। जितने भी आदमी हैं युवा वगैरह सब जो है ना बहुजन चंद्रशेखर के साथ हैं। अवश्य ही चंद्रशेखर जो है ना एक दिन बहुत बड़ा नेता बनेगा और शिखर पर पहुंचेगा। हमने खून पसीना देकर तन मन धन देकर बहुजन समाज पार्टी खड़ी की। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस था। उसमें बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुंवारी मायावती जी वो जूते पहन करके बाबा साहब की फ़ोटो पे माला चढ़ाती हैं। और तो क्या कहते हैं, मतलब इसको शब्द नहीं है कहने के लिए मेरे पास। देखिए, जब आदमी के अंदर एक अपनी कमिटमेंट को भूल जाने की बात होती है, चाहे मैं हूँ, अगर मुझे आज मैं जनता के बीच में बहुजन का नारा लेकर और बहुजन की वोट लेकर सत्ता में आता हूँ, तो मुझे इस बात को अपना जो मेरा ताज है उसके ऊपर लिख देना पड़ेगा कि मैं बहुजन की ताकत से इस सत्ता में पहुँचा हूँ। और अगर मैं उस चीज़ का अपने अंदर ही उसका मान सम्मान नहीं करूँगा तो जनता का क्या करूँगा। बहन मायावती जी ने जूते पहनकर अंबेडकर जी की मूर्ति के ऊपर फूल माला चढ़ा रहे हैं, तो ये आप अपने आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार बहुजनों के साथ एक वादे का खिलवाड़ है। शब्द को मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन एक लाइन में सारी बात आई कि जब उसकी मान्यता केवल दिखावा है। मायावती जी ने पहले बहुजन का नारा लगाकर 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जब उन्होंने बहुजन हटाए बहुजन सुखाए का नारा लगाया तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। फिर उन्होंने नारे को परिवर्तित करा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए। तो क्या हुआ, वो सत्ता से नीचे आ गई। तो ये बहुजन की ताकत 85% इस देश के नागरिकों की ताकत है। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि आज आज़ादी हमें पुनः बहुजन के नाम पर लानी है, और बहुजन के नाम पर आज़ादी 2024 से पहले ही आ जाएगी। मैं आपको बता के जा रहा हूँ। मायावती जी की जो हरकत हुई है उस पर आप क्या कहें? देखो, वो उनका जितनी समझदारी होगी ना उसी से काम करेंगे। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं घमंड हो गया। उनको ऐसा लगता है कि मैंने खुद कल एक वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि जब लोगों के अंदर एक घमंड हो जाता है ना, उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बहुजन समाज मेरी बपौती है, तो जो मर्जी गलती कर दो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं, बपौती कोई किसी की नहीं है। अब वो युवा समझदार हो गया और मैं बहुजन समाज समझदार हो गया है। वो वोट ऐसा नहीं है, कोई भी अब किसी को झुठला नहीं सकता, ना ही वो बहका सकता। नहीं, तो आप लोग डिमांड नहीं करते कि बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ तो माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? नहीं, देखो, आप घमंड की बात कर रहे हैं ना, जब जो संस्कार होते हैं ना वो संस्कार पे डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री रह चुकी है, अगर जूते पहन के माला चढ़ा रही है तो उनको क्या मैसेज आएगा? अगर वही दूसरी पार्टी वाला अगर एक बोलता है जूते पहन कर जाता है तो हंगामा हो जाता है। उसका नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा क्योंकि जो बहुजन समाज हमारे जिनसे हमें अधिकार मिले हैं, जिन्होंने संविधान लिखा है, जिस संविधान से देश चलता है, वो उनकी एक तरह से बेइज्जती कर रही है, तो उनको नुकसान होगा। ये बहुजन समाज समझ गया है और उनको सोच समझ के वोट देगा, चाहे अगर इस देश में बहुजन समाज का राज होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जो आवाज़ उठाता है बहुजन समाज के लिए, वो समझदार हो गए सब बहुजन समाज के लोग, और वो देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को, कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको वो एक सत्ता में बिठाएंगे। कि आज तक हमारे इस देश के अंदर इतना बाबा साहब का इतना अपमान तो मनुवादियों ने भी नहीं किया। जो आज बहन जी ने यानी मायावती जी ने जो है जूते पहन के उन्होंने माला फूल अर्पण किए हैं, जबकि बाबा साहब को जो है आज मनुवादी भी जो है वो मसीहा मानते हैं। वे भी अगर फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं 6 दिसंबर हो या 14 अप्रैल हो या किसी भी उस पर, तो वे भी जूते उतार के जाते हैं। लेकिन हाँ, तो लेकिन उसके जगह जगह जब भी प्रोग्राम थे, वो प्रधानमंत्री जी ने भी या राष्ट्रपति जी ने भी जो उनको जो है फूल अर्पण किए हैं परिनिर्वाण दिवस पर, वे सब जूते उतार के जो है अपना कारपेट पे जो है पैदल चल गए। लेकिन मायावती जी मसीहा बनती हैं, लेकिन आज इतनी बदल गई हैं, पहले इतना नहीं था, लेकिन आज इतनी बदल गई हैं वे मनुवाद के इसमें आके, ब्राह्मणवाद के इसमें आके, कि वो आज बाबा साहब का भी जो है सम्मान करना भूल गई हैं कि किस तरह से बाबा साहब का सम्मान किया जाता है, कैसे उनको जो किया जाता है। मैं उनके अंदर डर खत्म हो गया। हाँ, लगता है कि बाबा मिश्रा जी के साथ हो गया ना। हाँ, मिश्रा जी के साथ की वजह से हो ना, मतलब मिश्रा जी जो महासचिव बना रखे हैं उनके साथ की वजह से जो है ना बदल गई है वो। अब वो सर्वजन पे आ गई है, बहुजन छोड़ दिया उन्होंने।
अब जो टाइम जो है ना चंद्रशेखर का है, आगे आने वाला टाइम चंद्रशेखर का है। जितने भी आदमी हैं, युवा वगैरह, सब जो है ना बहुजन चंद्रशेखर के साथ हैं। अवश्य ही चंद्रशेखर जो है ना एक दिन बहुत बड़ा नेता बनेगा और शिखर पर पहुंचेगा, यह हमारी कामना है। नहीं, जो मानते थे, हमने खून पसीना देकर, तन मन धन देकर बहुजन समाज पार्टी खड़ी की, लेकिन आज बदल गई है, क्योंकि वो आज बहुजन की नहीं सर्वजन की पार्टी बन गई है। और सर्वजन की पार्टी होने के नाते तो बहुजनों का डर खत्म हो गया। अब उनको बहुजनों की वोट ही नहीं चाहिए, बहुजनों का उनको सम्मान ही नहीं चाहिए। और यहाँ तक ही है, जो वर्ल्ड मानता है बाबा साहब को, अपना मसीहा मानता है, बाबा साहब को एक दूसरे देश के भी जो है प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, वो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जो इसको आइडियोलॉजी थी मायावती जी की, जो कांशीराम जी की आइडियोलॉजी थी, अब उससे अलग हट के, अलग पैटर्न पे जो आज मायावती जी है, जिस तरह का ये आज 6 दिसंबर को अपमान किया है, ये आज के इसमें इससे बड़ा अभिशाप बहुजनों के लिए और इससे बड़ा अभिशाप इस बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकता। क्योंकि बाबा साहब का डर और बाबा साहब का मिशन आज मायावती जी के दिलो दिमाग से ख़त्म हो चुका है। भावी हमारे नेता, जब भावी एक जो है जो उभरता हुआ सितारा चंद्रशेखर आज़ाद जो है, वो इसको फॉलो कर रहे हैं और हम भी उसके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को ये आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब के मिशन को लेकर चलते हैं। और ये कहते थे कि कांशीराम जी का मिशन अधूरा और मायावती जी करेंगी पूरा, लेकिन वो चीज़ नारा ख़त्म हो चुका है। अब जो है चंद्रशेखर ही इसको मिशन को आगे बढ़ाएगा और बहुजन जो है आज चंद्रशेखर के साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, तन मन धन से खड़ा हुआ है। तन मन धन दे के ही हमने बहुजन समाज पार्टी DS4 और ये अपना बाम से खड़ा किया था। बाम सेब खड़ा किया, मैंने बाम सेब में पैसा दिया है, मैं बाम सेब का मेंबर रहा हूँ, फाउंडर मेंबर रहा हूँ। मैंने बाम सेब के जो हर पर मंथली पैसा देता था, मैं कांशीराम जी के नाम पर पैसा देता था, मैं कांशीराम जी को मैंने फॉलो किया है। दूसरी चीज़ ये, कांशीराम जी के दिलो दिमाग में जब तक वे रहे, बाबा साहब का सम्मान किया उन्होंने। अगर मान लिया उनको जरा सा भी उनके दिमाग में बाबा साहब के प्रति सम्मान है, तो इस गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे बहुजन समाज पार्टी, पूरे समाज से। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये अपमान किया है, ये पहली तो बात ये माफ़ करने लायक नहीं है, क्योंकि ये अपमान जो है बाबा साहब का अपमान, जूते पहन के जो है वो फूल अर्पण करना परिनिर्वाण दिवस पर, तो ये माफ़ी के लायक है भी नहीं। भाई सर्वजन हिताय की पार्टी जो है तो और बहुत है, बीजेपी है, कांग्रेस है, और ये जितने भी ये पार्टी और में हैं, ये सारी जो है वो मनुवादियों की पार्टी। लेकिन हम लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई दे के हमने इसलिए खड़ा किया था क्योंकि बहुजनों की एक ही पार्टी थी और बहुजनों की पार्टी थी ये, बहुजनों के लिए जो है काम करेंगे, बहुजनों के लिए वो करेंगे। लेकिन ये आज जो है कई साल हो गए इन्होंने अपने उसको मिशन से हट गए हैं, और मिशन से हटने के बाद में ये है कि बहुजनों का साथ छोड़ दिया है, सर्वजन का हाथ छोड़ दिया है। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, शायद आप अगर इसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे ये बता दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मायावती जी के दिमाग में एक 2007 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, उन्होंने जीतने के बाद में एक डंका बजा दिया। एक डंका ऐसा बजाया कि मुझे ब्राह्मणों ने वोट दी, मुझे ब्राह्मणों ने वोट दी, अब मुझे ब्राह्मणों ने बनाया, मुझे, जबकि ब्राह्मणों ने वोट दी ही नहीं थी, ब्राह्मणों ने नहीं वोट दी थी। मायावती जी पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बनी ये मैं बताता हूँ, मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बताता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का अपने पोलिंगों का उनका जो मैंने सर्वे भी किया, मैं था वहाँ पे। अगर चुनाव आयोग में TN सेशन चुनाव आयुक्त ना होता और उसने जो है सख्ती ना दिखाई होती, उसने उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे बागपत हो चाहे कोई भी हो, उसने जो है अपनी फोर्स यानी गोरखालैंड ये फोर्स लगाई और निष्पक्ष चुनाव हुए और अनगिनत यानी कि कितने 17
चरणों में चुनाव कराए गए और करने में थोड़े थोड़े चरणों में चुनाव करा के, और वहाँ जो बोकस वोट पड़ती थी या गलत जल चले थे, वो नहीं, ईमानदारी से वोट डालने दी बहुजनों को, और ईमानदारी से वोट बहुजनों ने डाल ली, और इसलिए बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, बहन जी सत्ता में आई। और इन्होंने जीतने के बाद में अगले दिन इन्होंने नारा दे दिया कि मुझे ब्राह्मणों ने वोट दी, ब्राह्मणों ने वोट दी, और ब्राह्मणों के मंत्री संतरी बना दिए गए हैं जीतने के बाद, लेकिन ब्राह्मणों ने वोट नहीं दी थी। ये TN सेशन की मैं आज भी उसकी कदर करता हूँ, उसके कानून की आज भी कदर करता हूँ, क्योंकि जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं तो चुनाव आयुक्त के हाथ में पावर आ जाती है। उस टाइम पे ना मुख्यमंत्री की ना संतरी किसी की नहीं चलती, वो पावर जो उसके हाथ में होती है, जो चाहता कर देता है। उनने TN सेशन ने जो है, मैं उसकी इतनी जो है तारीफ करता हूँ कि उसी की वजह से ये बहुजनों ने स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर वोट डाली, पोलिंगों पे गए और उन्होंने वोट डाली, और वोट डालने के बाद ये बहुजन समाज पार्टी को वोट डली और बहुजन पार्टी सत्ता में आई। बहुजन पार्टी सत्ता में आई, मायावती चीफ मिनिस्टर बनी पूर्ण बहुमत से।